This video is co-sponsored by Abhyuday Piles Hospital. नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर नागपुर में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं शहर के प्रमुख गतिविधियों पर, जिसके पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भांडेवाड़ी में शिवसेना कार्यकर्ताओं का जश्न, छट गए एकनाथ शिंदे सरकार पर छाए संकट के बादल, शिंदे सरकार की जीत पर आतिशबाजी। गणेशपेट पुलिस ने मोबाइल चोरी के 2 मामले किए उजागर, मोबाइल चोरी का आरोपी अरेस्ट। मवेशियों को लाद कर लाने वाले 5 तस्कर गिरफ्तार, केलवत थाना अंतर्गत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शादी न होने से शराबी बेटे ने पिता पर किया वार, खुद के ही बाप को जान से मार देने की दी धमकी, पुलिस ने प्रकरण किया दर्ज। चाकू घोंपकर युवक को उतारा मौत के घाट, गोंडखेरी के नए रिंग रोड पर हुई वारदात। सरकारी अनाज के कारोबार में कुख्यात अपराधियों का बोलबाला, गरीबों के सरकारी अनाज पर कुख्यात अपराधियों की नजर, सरकारी अनाज को राइस मिलों में पहुंचाने ट्रांसपोर्टर का हाथ। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार पर छाए संकट के बादल छट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में अभी और विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता खुशी जाहिर करते रहे। इसी कड़ी में नागपुर के भांडेवाड़ी शिवसेना कार्यालय के पास कार्यकर्ताओं का जल्लोष मनाते हुए कार्यकर्ता नजर आए। ढोल ताशा के गजर में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पटाखे फोड़कर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। गणेशपेट पुलिस ने मोबाइल चोरी के 2 प्रकरण उजागर कर संजय सातपुते नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरे मामले में एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है, जिसकी विस्तृत जानकारी पुलिस निरीक्षक बाबूराव राउत ने दी है। मच्छी मार्केट में विकास भोरे नाम का बोलेरो पिकअप में मच्छी लाया था। मच्छी मार्केट में खाली करने के लिए वो उतरा और उसका मोबाइल गाड़ी में रखा था। फिर जो मच्छी रख के फिर से जो आया गाड़ी पे देखा तो उसका मोबाइल नहीं दिखा। उतने में अब पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म आया तो हम देखे तो उसका रिपोर्ट भी लिए और आरोपी भी ढूंढ लिए। संजय सातपुते नाम का एक लड़का मिला, उसके पास से मोबाइल रिकवरी किए, उसका MCR लिए, मजिस्ट्रेट ने उसको जेल रवाना कर दिया। दूसरा एक वारदात हुआ, उसका भी एक आरोपी अभी अरेस्ट करने की प्रोसीजर शुरू है। 2 मोबाइल भी रिकवरी हो गया। वो MP का रहने वाला है, बजेरी में भाड़े पे रहता था। तो वो एरिया में जो कुछ ऐसा कुछ नेग्लिजेंस हुआ, जो पहली बार ही वारदात हुआ, तो उसके ऊपर ऐसा कुछ गुने नहीं है। शहर में मवेशियों की अवैध तस्करी करने वाले 5 तस्करों को केलवत पुलिस ने नाकाबंदी कर पकड़ा। इन मवेशी तस्करों की चंगुल से 25 मवेशियों को छुड़ाया गया, जबकि 2 मवेशियों के आयशर वाहन के अंदर दम घुटने से मौत हो गई थी। कार्रवाई गत 8 मई को देर रात हुई। गिरफ्तार तस्करों में 3.45 लाख रुपए के मवेशी, मालवाहक आयशर वाहन व 2 मृत मवेशी सहित करीब 23,75,000 रुपए का माल जब्त किया गया। बता दें कि आरोपियों में मवेशी वाहन चालक इलियास खान, शेर मोहम्मद, शाहिद खान, शकील कुरैशी, अब्दुल रहमान समेत अन्य आरोपियों को केलवत थानेदार अमित कुमार आतराम को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर धर दबोचा। छुड़ाए गए मवेशियों के आगे देखरेख के लिए जय श्री कृष्ण गोरक्षण गौशाला गोंडीगांव नरखेड़ भेजा गया है। खबर नागपुर में वक्त हो चलाए एक छोटे से ब्रेक का। गहनों के बिना महिलाओं का साज श्रृंगार, तीज त्योहार और शादियां है अधूरी, इसलिए गहनों की खरीदी है जरूरी। अब सोने की चमक से अपनी खूबसूरती में लगेंगे 4 चांद, क्योंकि खरवड़े ज्वेलर्स है एक विश्वास का नाम। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की गारंटी देने वाले खरवड़े ज्वेलर्स विश्वास में परखा हुआ नाम है। खरवड़े ज्वेलर्स में आपके लिए सोने के गहनों के आलीशान डिजाइन और हर डिजाइन की उपलब्धता है। तो देर किस बात की, गहनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे खरवड़े ज्वेलर्स में आइए और आपकी खूबसूरती में भी 4 चांद लगा देने वाले गहने को ले जाइए। हमारा पता बजरंग नगर, मानेवाड़ा रोड, नागपुर
संपर्क करें अनिल खरवाड़े 9860315854 07124041971। द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जो आपके बच्चों को ले जाए उच्च शिक्षा की ओर, जहां आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, एडवांस टेक्नोलॉजीज, ई-असेसमेंट, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, ग्रुप स्टडीज, ग्रुप एक्टिविटीज, पर्सनल अटेंशन, साइकोमेट्रिक काउंसलिंग, फाउंडेशन कोर्सेज विद रेगुलर स्टडीज के साथ ही इंटरनेशनल टीचिंग, प्रिजर्वेटिव हेरिटेज, मेडिकल अटेंशन, स्पोर्ट्स एंड रेसिडेंशियल फैसिलिटीज एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज के साथ वन एंड ओनली एजुकेशन हब। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं नागपुर की अगली खबरें। शहर के टिमकी नगर में शराबी बेटे ने पिता पर हमला कर दिया। बेटे ने पिता की जमकर पिटाई की। तहसील थाने में प्रकरण दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया गया। बुधवार दोपहर उसे अदालत में पेश किया गया। आरोपी बेटा सचिन टाकलीकर शराबी है और किसी होटल में काम करता है। उसकी पीने की आदत से परिवार के सदस्य और आस पड़ोस के लोग तंग आ चुके थे। बता दें कि सचिन की उम्र होने के बाद भी उसकी पीने की आदत के वजह से उसकी शादी तय नहीं हो पा रही थी। मंगलवार रात इस बात को लेकर परिवार में विवाद हो गया। विवाद के दौरान सुरेश बाहर से घर आया। पिता ने सचिन को समझाने का प्रयास किया। कहा कि उसकी शादी नहीं होने से सबसे बड़ी बाधा उसकी नशाखोरी है। इससे आग बबूला हुए सचिन ने घर में रखे बैट उठाया और पिता पर हमला कर दिया। उसे जान से मारने की धमकी दी। इस बीच घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गए। जख्मी पिता सुरेश टाकलीकर को मेयो अस्पताल पहुंचाया गया और प्रकरण दर्ज कर सचिन को गिरफ्तार किया गया। शहर में गोंडखेरी में नए रिंग रोड के पास चाकू घोंपकर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक का नाम प्रकाश इटकरे बताया गया। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के निरीक्षक ओम प्रकाश कोकाटे के सहयोग के साथ घटनास्थल पहुंचे। मृतक के शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भेजा गया। मृतक के दाहिने हाथ पर प्रकाश चंदा लिखा होने के कारण मृतक की पहचान पुलिस कर पाई। पुलिस सूत्रों के अनुसार बुधवार को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस को सूचना मिली कि कलमेश्वर थाना क्षेत्र के तहत गोंडखेरी में नए रिंग रोड के पास एक अज्ञात युवक का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस विभाग के निरीक्षक ओम प्रकाश कोकाटे, सहायक पुलिस निरीक्षक राजीव करमलवार और उप निरीक्षक आशीष मोरखेड़े सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक के बारे में पहले पता नहीं चल पाया था। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने खोजबीन शुरू की। इस बीच मृतक का नाम पता चल गया। वह वाड़ी निवासी प्रकाश इटकरे है। उसकी हत्या किसने और क्यों की, इस बारे में ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस जांच में जुट गई है। प्रकाश के गले, सीने, पेट, मुंह व चाकू से वार किए गए हैं। हत्या का मामला कलमेश्वर थाने में दर्ज किया गया। सरकारी अनाज के कारोबार में कुख्यात अपराधियों का बोलबाला। गरीबों के सरकारी अनाज पर कुख्यात अपराधियों की नजर। सरकारी अनाज को राइस मिलों में पहुंचाने ट्रांसपोर्टर का हाथ। राशन दुकानदार गरीबों का अनाज बेच रहे राइस मिल में। सरकारी अनाज का नागपुर से करोड़ों का कारोबार। सरकारी अनाज के कारोबार को लेकर अपराधियों में हो सकती गैंगवॉर। शहर में सरकारी अनाज की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही। शहर में कुकुरमुत्ते के भांति हर इलाके में ऑटो में ठूस ठूस कर सरकारी अनाज को भरा जा रहा है और ये सरकारी अनाज को पॉलिश कर मोटी कमाई की जा रही है। अनाज का ये कारोबार शहर के यशोधरा नगर इलाके से चलता है। इस सरकारी अनाज के कारोबार को चलाने वाले कुख्यात अपराधी है जो बेल पर छूटकर ये कारोबार चला रहे हैं। इसके लिए इन कुख्यात बदमाशों ने लड़के पाल रखे हैं जो शहर के इलाकों में घूमकर सरकारी अनाज को इकट्ठा करके कलमना मार्केट के गोदामों में जमा करते हैं, जिसके बाद ये सरकारी अनाज को भंडारा गोंदिया की राइस मिलों में भेजा जाता है, जहां इस सरकारी अनाज को पॉलिश कर मोटे दामों में कलमना मार्केट में बेचा जाता है। इस सरकारी अनाज के खुलेआम चलते कारोबार में कई राशन दुकानदार भी मिले हुए हैं जो खाद्य विभाग के साथ मिलकर ये कारोबार चला रहे हैं।
अब सवाल ये कि जिन परिवारों को सरकारी अनाज की जरूरत नहीं है वो भी सरकारी अनाज को राशन दुकानों से लेते हैं और ये सरकारी अनाज घूमकर सरकारी अनाज खरीदने वालों को बेच देते हैं। ऐसे में कई गरीब परिवार जिन्हें सरकारी अनाज की जरूरत है उन्हें अनाज नहीं मिल पाता। क्या इसकी भनक खाद्य विभाग को नहीं है? क्या ऐसे परिवारों के राशन कार्ड क्या पैसे के दम पर बना दिए गए हैं? क्योंकि राशन कार्ड गरीबों को मिलना चाहिए, लेकिन राशन अधिकारी की जेब भारी करके राशन कार्ड वो परिवार बना रहे हैं जिन्हें सही मायने में राशन कार्ड की जरूरत ही नहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये न तो अनाज तस्करों के पास न तो कोई राशन दुकान है और न ही अनाज बिक्री का कोई लाइसेंस। उसके बावजूद बड़ी मात्रा में सरकारी अनाज का चावल जमा है। बहरहाल देखना यह होगा कि इस अनाज तस्करी के फल फूल रहे कारोबार का कब कार्रवाई की जाएगी। इस कारोबार में गोलू पराठे, आदिल, सोनू, अकबर, तनवीर, भिसिकर, जावेद, सतीश, निर्मालकर, मोनू, सोनू, रिहान राजा ये कुख्यात अपराधी है और ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे इलाके से फरार होकर यशोधरा नगर से कारोबार चला रहे हैं। इसमें कई ट्रांसपोर्टर सीधे चावल, गेहूं प्राइवेट बोरी में भरकर राइस मिल भेजा जाता है, लेकिन खाद्य विभाग इसको अनदेखी कर मोटी रकम कमा रहे हैं। सरकारी अनाज की तस्करी करने वाले और भी माफियाओं के नाम महाराष्ट्र टीवी 24 आपके सामने लाएगा। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बेसवारे, नागपुर। और इसी के साथ खबर नागपुर में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।